हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 8.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP इक्वल टू है BQ। देख लीजिए, आपका ABCD यह आपका एक समांतर चतुर्भुज है और ये आपका विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि यह DP जो है ना इक्वल टू है इस BQ के। हमें इन पांचों को सिद्ध करके दिखाना है। चलिए पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि यहां पर आपका DP जो है ना बराबर हो जा रहा है BQ के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करके हमें इसमें दिखाना है। तो देखिए, इन 5 चीजों को सिद्ध करना है। मैं यहां लिखता हूं क्या करके। पहले में कह रहा है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। दूसरे में कह रहा है कि हमें दिखाना है कि AP इक्वल टू है CQ। तीसरे में कह रहा है कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। चौथे में हमें दिखाना है कि यह AQ जो है ना AQ बराबर है CP के। और पांचवें में कह रहा है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन सबको साबित करके हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसका यहाँ प्रमाण देखते हैं। प्रमाण, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज पहले वाले के लिए हम लोग चलेंगे ना, APD तथा त्रिभुज CQB में। APD और CQB में, ठीक है। APD और CQB में, इन दोनों में देखिए। चलिए देखते हैं, इन दोनों को सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने के लिए 3 चीजें हैं। तो ये तो यहाँ पे देखो ना, अगर मैं बात करूं तो यह आपका DP BQ के बराबर एक चीज हो जाएगा। और चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएंगी और बराबर भी होंगी, ये तो हमें पता है। तो बराबर हो जाएंगी एक और समांतर होंगी, तो यहाँ वाला कोण हम लोग इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं एकांतर अंतः कोण के युग्म से। तो हमारा हो जाएगा सर्वांगसम। 3 चीजें हो गई। तो पहला तो हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पर आपका जो DP है ना वह बराबर है किसके, BQ के। यह दिया हुआ है। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल यहां पर यह वाला कोण ले लेते हैं, ADP बराबर में एंगल CBQ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है। एकांतर अंतः कोण के युग्म है और ये आपके इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। इसी में आप चाहे तो लिख सकते हो, एकांतर अंतः कोण के युग्म है और तथा यहाँ ये आपका BC समांतर होगा AD के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा समांतर होंगी ना। चलिए, अच्छा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह आपका AD जो होगा, यह AD किसके बराबर हो जाएगा, इस CB के बराबर हो जाएगा। यह AD इस CB के बराबर हो जाएगा। देख लो, अगर नाम मैंने यहाँ AD लिया है, यहाँ पे CB ले लिया। क्यों, क्योंकि आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं।
बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा? त्रिभुज APD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQB के। कैसे सर्वांगसम होगा? तो देख रहे हैं ये साइड है, एंगल है, और फिर ये साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम CPCT से लिख सकते हैं कि नहीं, यह AP इक्वल टू में यह CQ। CPCT से हो जाएगा तो दूसरा वाला इसी से प्रूफ हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका AP जो हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा किसके? CQ के, CPCT से। समझ गए ना? चलिए अब तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर में इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है, तो चलते हैं त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में। ध्यान से देखिए, AQB और आपका CPD, इन दोनों को सर्वांगसम करना। तो सेम उसी तरह का है। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यह आपका BQ इस DP के बराबर हो जाएगा। इसका भुजा लेंगे ना हम लोग, BQ बराबर में DP हो जाएगा। यह दिया हुआ है, यह दिया है ना जी, यह इसके बराबर, ये तो दिया हुआ है। अच्छा, इसी त्रिभुज के भाग है ना ये। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, यह इसके समांतर होगा ना, तो एकांतर अंतः कोण से यहां पर यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ABQ बराबर में एंगल CDP। ठीक है, क्यों होगा? यहां लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के युग्म है ना। और तथा यहां हम देख रहे हैं कि आपका AB समांतर होगा DC के, आपका AB समांतर होगा DC के, और यह कोण जो हो जाएंगे इसलिए बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एकांतर अंतः कोण के युग्म है और यह इसके समांतर है, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, यहां पर हम लोग AB इक्वल टू में CD ले सकते हैं। यह AB इस CD के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां से ये सर्वांगसम नहीं हो जाएगा? त्रिभुज AQB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CPD के। कैसे? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया, तीसरा हमारा काम हो गया, तो चौथे के लिए हम लोग इसी से कर लेंगे। देखिए चौथे में क्या दिखाना है? चौथे 4 नंबर में दिखाना है कि AQ जो है ना वह CP के बराबर है। तो यह AQ CP के बराबर नहीं हो जाएगा CPCT से, इन्हीं के ना भाग है, तो CPCT से हो जाएगा। 5 नंबर में हमें क्या दिखाना है? तो 5 नंबर में दिखाना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। AQCP ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग यहां दिखा दिए हैं कि ऊपर हम लोग 2 नंबर में दिखाए थे कि AP बराबर है CQ के, और यहाँ 4 नंबर में दिखाया है कि AQ बराबर है CP के। तो यह इसके बराबर, यह इसके बराबर। तो अतः यहाँ कह सकते हैं कि AQCP एक समांतर चतुर्भुज है। तभी नहीं ये बराबर हो रहा है, समांतर चतुर्भुज है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, पांचों हमने सिद्ध करके दिखा दिया। इसे हम लोग ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। APCQ आपके बुक में जो दिया है ना क्वेश्चन, उसमें APCQ को दिया है, वो APCQ। हम लोग AQCP, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्या कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण
BD पर क्रमशः लंब है। अच्छा, ये भी इस पे लंब है, ये भी इस पे लंब है, दोनों लंब खींचे गए हैं विकर्ण BD पर। ठीक है, APB और CQB। तो हमें इन दोनों को साबित करके दिखाना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ दिया हुआ है कि यह AP लंब है BD पर और CQ यह भी लंब है BD पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या क्या हमें सिद्ध करना है। तो पहले में कह रहा है कि त्रिभुज APB ये वाला सर्वांगसम है त्रिभुज CQD ये वाला। दूसरे में क्या कह रहा है, हमें दिखाना है कि यह AP जो है ना CQ के बराबर है। तो इन दोनों को सर्वांगसम करते ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ प्रमाण लेते हैं। तो हमें किन किन को सर्वांगसम करना है, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD, इन दोनों को सर्वांगसम करना। तो इन दोनों त्रिभुजों में ही देखेंगे। चलिए तीन चीजें हमें ढूंढनी होंगी। तो अगर मैं APB में चलूं तो देखो ना, यह एक 90 कोण है और यहाँ भी आपका CQD एक 90 हो जाएगा, दोनों 90 हो जाएंगे। AB इक्वल टू में यहाँ CD होगा, आमने सामने के भैया बराबर होंगे और समांतर भी होती है, समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर भी हो जाता है। एंगल साइड सर्वांगसमता चाहिए, सर्वांगसम होगा। तो पहला एंगल APB बराबर में एंगल CQD प्रत्येक 90। दूसरा आपका हो जाएगा एंगल ABP बराबर में एंगल CDQ। कैसे होगा, तो ये एकांतर अंतः कोण के युग्म से, ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है और हम लोग देख रहे हैं कि AB समांतर होगा DC, तो ये इसलिए आपस में क्या होगा, एकांतर अंतः कोण के युग्म, ये आपस में बराबर हो गए। अच्छा, तीसरा हो जाएगा AB इक्वल टू में CD, लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज APB, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQD के एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, ये हमारा सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम हो गया तो दूसरा वाला तो आपका CPCT से ही हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू में CQ, ये कैसे हो जाएगा, CPCT से। इसी के ना भाग है दोनों AP और CQ, इन दोनों त्रिभुजों के, इसके और इसके। तो हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। त्रिभुज ABC और DEF में, देखिए ABC और इस DEF में यहाँ पर ये सारी चीजें दी है कि AB बराबर है DE और इसके समांतर है, BC बराबर है EF और इसके समांतर है। कह रहा है शीर्षों ABC को, त्रिभुज ABC के शीर्षों ABC को और त्रिभुज DEF के शीर्षों DEF को क्या किया जाता है, जोड़ा गया है। देख रहे हैं चित्र में। तो हमें इन सबको सिद्ध करके दिखाना है। चले पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के, AB समांतर है DE के, BC बराबर है EF के तथा BC समांतर है EF के। तो हमें इन सब चीजों को सिद्ध करना है। चलिए हम लोग लिखते हैं एक करके। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहले में कि चतुर्भुज इसका नाम देते हैं ABED एक समांतर चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज है। दूसरे में सबको पहले मैं लिख लेता हूं, दूसरे को चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरे में AD समांतर है CF और AD बराबर भी है CF के। AD बराबर भी है CF के। 4 नंबर में कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बल्कि मैं 6 सिद्ध करने के लिए दिया, लेकिन है सिंपल। 5 नंबर में क्या दिया है? 5 नंबर में देख लेते हैं यहां से, AC इक्वल टू में DF। 6 नंबर में त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। चलिए अब एक एक करके सबको देखते हैं। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, लिख सकते हैं यहां पे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज के एक भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम जानते हैं कि यदि चतुर्भुज के एक सम्मुख भुजा का युग्म या सम्मुख भुजाओं का युग्म ठीक है बराबर तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है ना। सिर्फ एक भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो जाएगा ना चतुर्भुज के अंदर, तो वह आपका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर होने से वह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दिया है कि AB बराबर है DE, ठीक है, और दूसरा चीज दिया है कि AB DE के समांतर भी है तथा AB समांतर है DE। ये दोनों चीजें दी हुई है। AB इसके समांतर है और बराबर भी है। तो यहां देखो, यह जो आपका बन रहा है ABED, वह एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के एक भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहीं से पहला वाला हो जाएगा। अतः चतुर्भुज क्या नाम है इसका? ABED, ठीक है, ABED आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समझे ना? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए अब दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे में दिखाना है BEFC, ठीक है, BEFC। अच्छा, हमारे पास यह भी दिया हुआ है, यह BCEF के समांतर है और बराबर है, ठीक है। देख रहे हैं ना? तो देखिए हम लोग आगे का भी प्लान करके चलेंगे। हमने ये समांतर चतुर्भुज दिखा दिया, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग इसमें आगे भी प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लान करके चल सकते हैं कि जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो यह इसके बराबर और समांतर हो जाएगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। या हम लोग उसको लास्ट में भी लेके चल सकते हैं, लास्ट में ही लिख लिया जाएगा। यहां भी आप लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लास्ट में ही लिखा जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में हमें आगे भी तो साबित करना है ना। यहाँ पे देख लो, AD समांतर है CF के और AD बराबर है आपके CF के, समझे ना? तो उसको लिखना है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप पहले ही लिख के चलो।
ठीक है, तो आप यही लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी ई डी, तो यहां से आपका ए डी बराबर हो जाएगा बी के, तथा ए डी समांतर भी हो जाएगा बीई के। इसे मैं समीकरण 1 ऐसे मान लेता हूं। ठीक है, अब चलिए अब दूसरे के लिए चलते हैं। तो दूसरे के लिए मैंने अभी बताया कि हमारे पास दिया है कि BC बराबर है आपके EF के, BC बराबर है EF के, तथा BC समांतर है EF के, यह दिया हुआ है। तो यहां से हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। अतः चतुर्भुज, इनसे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? इनसे। तो यहां पर देख लो BEFC, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समझे ना? ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए, तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो यहां से हम लोग ये भी, ये दूसरा वाला तो प्रूफ हो गया। अब यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आपका यह बी जो होगा ना, यह बराबर हो जाएगा आपके CF के, ये BE बराबर हो जाएगा आपके CF के, तथा BE जो है ना समांतर भी हो जाएगा CF के। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास हम लोग देख रहे हैं, हमने ऊपर यहां पर दिखाया समीकरण 1 में ADBE के समांतर है और बराबर भी है, या इसके बराबर समांतर है और यह वाला इसके बराबर समांतर है। तो यह दोनों आपस में बराबर और समांतर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा वाला प्रूफ हो जाएगा, AD समांतर हो जाएगा CF के और AD बराबर हो जाएगा आपके CF के। यही ना मैं थर्ड में प्रूव करके दिखाना था। देखो, यह इसके बराबर समांतर, यह इसके बराबर समांतर, तो ये दोनों आपस में, यह इसके बराबर समांतर है और इसके बराबर समांतर, तो ये दोनों आपस में बराबर और समांतर हो गए। अच्छा, जब ये इसके इक्वल बराबर भी हो गया और समांतर भी हो गया, तो ये आपका ACFD ये जो चतुर्भुज है, यह आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो 4 नंबर इसी से प्रूफ हो जाएगा। अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या नाम है इसका? ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमने दिखा दिया 4 नंबर, समझ गए? चलिए अब 5 नंबर की बात करें। तो 5 नंबर में हमें दिखाना है कि यह AC जो है ना इस DF के बराबर है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया ACFD, तो यह इसके बराबर नहीं हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा ना आपके DF के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह हो गया। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अब देखिए इसके 6 नंबर में क्या दिखाना है हमें? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF को सर्वांगसम दिखाना है। तो इन दोनों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर हो जाएगा DE के, यह दिया हुआ है। अच्छा, BC बराबर हो जाएगा आपके EF के, यह भी दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में ही दिया है। और हमने अभी दिखाया है कि AC DF के बराबर है, AC बराबर हो जाएगा आपके DF के, अभी हम लोग साबित कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के साइड 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 सर्वांग समता से। तो ये हमने 5 के 6 के 6 सभी को साबित करके दिखा दिए, समझ गए?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। ABCD आपका एक समलंब है, ठीक है, और यहाँ AB समांतर दिया है आपके DC के, और यहाँ कह रहा है कि AD BC के इक्वल भी है, या AD BC के इक्वल है। तो दर्शाना है, इन सबको साबित करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ बीच में इक्वल का चिन्ह देना, एक मिसप्रिंट था। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, जिसमें क्या दिया है कि AB समांतर है DC के और AD बराबर है BC के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि पहले में क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, दूसरे में क्या करना है, एंगल C इक्वल टू एंगल D, तीसरे में क्या करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD के, और 4 नंबर में दिखाना है कि विकर्ण AC जो है ना विकर्ण BD के इक्वल है। तो पहले हम इन विकर्णों को बाद में मिलेंगे, पहले ये दोनों पहला दूसरा प्रूव करना, ये बाद में हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे। हम लोग इसमें और कोई रचना नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा में दिया है ना, तो ये हम लोग रचना में ही दिया हुआ है, एक्चुअल में आपके बुक में हिंट दिया है, तो उसी से ये फिगर इतना कंप्लीट कर दिया, नहीं तो सिर्फ ये देता, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा तो बस ये ABCD एक समलंब देगा, ये नहीं देगा, ये हमने खींचा हुआ है, ये आपके हिंट में दिया इसलिए आपके बुक ने यहाँ पे खींच के दिखा दिया है। तो हम लोग उसको रचना में लिख लेंगे। रचना में क्या किया कि AB को E तक बढ़ाया, है ना, या हम लोग कह सकते हैं कि AB को बढ़ाया, AB को बढ़ाया तथा DA के समांतर बिंदु C से एक रेखा खींचे जो AB के बढ़ाए गए भाग को E पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात इसका मीनिंग यही ना हुआ कि हमने यहां पर यह AD समांतर EC खींच लिया है, समझे ना, इसका मीनिंग यह हुआ। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। हम इन दोनों के लिए फिर हम लोग इसको मिलाएंगे विकर्ण को, तभी ना हमारा ABC त्रिभुज और आपका BAD बनेगा। तो पहले हम लोग ये जो हम लोग पहला दूसरा देख रहे हैं ना, इसको साबित करके देखते हैं। समझिए, साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि AD समांतर हो गया EC के रचना से, और हमारे पास AB समांतर DC दिया है, तो हम लोग AE समांतर भी DC लिख सकते हैं, क्योंकि AB समांतर DC दिया हुआ है, तो ये पूरा भी तो इसके समांतर हो जाएगा। तो आमने सामने की बजाय समांतर होगी तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना, इसलिए AECD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। AECD यह आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं के बराबर होती हैं, तो यहां से AD बराबर हो जाएगा EC के, या इसके बराबर हो जाएगा ना जी। अच्छा, हमारे पास AD बराबर BC दिया है, समझे ना। तो इसलिए देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, जब AD EC के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो यहां से EC बराबर हो जाएगा BC, यह इसके बराबर हो जाएगा, EC BC के बराबर हो जाएगा। यह हमने कैसे लिखा है,
क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए, और ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए EC बराबर क्या हो जाएगा, BC के। तो देखो अब EC और ये BC ये दोनों आपस में बराबर हो गए, EC BC के बराबर, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो एंगल CEB बराबर में एंगल CBE, CEB और CBE ये दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे हम लिख सकते हैं, समान त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसे, या फिर एक काम करो, यहां पे मैं देख रहा हूं AECD आपका समांतर चतुर्भुज है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। तो ये आपका जब समांतर चतुर्भुज है तो मैं लिख सकता हूं एंगल DAB प्लस एंगल CEB इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखो यह इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा होगी, तो एक ही तरफ के अंदर कोण, या हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो आसन्न कोणों का योग, या लिख सकते हैं एक ही तरफ के अंतः कोण है, अंतः कोण है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चले जाएं, ठीक है, उधर लेके चले जाते हैं। तो एंगल CEB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का एंगल DAB, ठीक है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो एंगल ABC और प्लस एंगल CBE इन दोनों का योग भी 180 होगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। देख लो एंगल ABC यह वाला और CBE ये वाला, इन दोनों का योग 180 होगा ना रैखिक युग्म से। चलिए तो मैं यहां पर ABC को उधर लेके चल जाता हूं, एंगल CBE बराबर हो जाएगा 180 माइनस में एंगल AB, समीकरण 3। समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से, तीनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, तो देखो यह एक दूसरे के बराबर है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये और ये देखो यहाँ पर बराबर, तो यह दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम 180 माइनस एंगल DAB बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ABC। तो ये 180 काट देंगे, माइनस माइनस भी हट जाएगा, एंगल DAB बराबर में एंगल ABC आ जाएगा, DAB एंगल में ABC। तो DAB एंगल A को निरूपित कर रहा है और ABC एंगल B को निरूपित कर रहा है, यानी कि यहां से हमारा एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B। ये हमने पहला साबित करके दिखा दिया। अब हमें एंगल C एंगल D को बराबर दिखाना है, यहाँ पर एंगल C और एंगल D को दिखाना है, तो बहुत ही सिंपल है। दूसरे नंबर के लिए देखो मैं क्या करता हूं, चूंकि आपके पास ABCD एक समलम है, समलम चतुर्भुज है। अच्छा, जो समलम चतुर्भुज है तो इसका और इसका योग 180 हो जाएगा और इसका योग 180 हो जाएगा, यानी एंगल A प्लस एंगल D बराबर में 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 180 डिग्री। समीकरण इसको मैं 4 मानूंगा और इसको 5 मानूंगा, क्योंकि ऊपर 1 2 3 हो चुका है। समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर में एंगल A प्लस एंगल D। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल B प्लस
एंगल सी को वैसे ही रहने देता हूं। अच्छा, एंगल ए को हटा के मैं एंगल बी रख देता हूं और प्लस एंगल डी। क्यों? क्योंकि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये दोनों कट जाएंगे तो एंगल सी किसके इक्वल आ गया? एंगल डी के। दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। अब देखिए तीसरे नंबर की बारी आती है। तो तीसरे नंबर में मैं त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी को सर्वांग सम करना है। ठीक है, तो मैं इस यहाँ पे अब क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा। ऊपर ही मिलाए थे लेकिन हम लोग नहीं मिलाए कि ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये काम बाद में किया है। हमें किसको? त्रिभुज ए बी डी, यही ना करना? नहीं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में इन दोनों को सर्वांग सम करना है। ए बी सी और बी ए डी। चलिए तो इनको सर्वांग सम करते हैं। तो तीन चीजें चाहिए हमें। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें का आपका एक एंगल ए बी सी में का एंगल बी और आपके बी ए डी में का एंगल ए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ए बी कॉमन है और ए डी यहां पर आपका ए डी बी सी के बराबर है, तो नहीं हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी त्रिभुज बी ए सी की भुजा ए डी के बराबर हो जाएगा, यह दिया हुआ है। दूसरा चीज एंगल इसमें का बी और इसमें का एंगल ए बराबर हो जाएगा, ये हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं। ठीक है, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू में बी ए, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, अब जब ये सर्वांग सम हो गया तो हम यहां सीपीसीटी से विकर्णों को बराबर नहीं दिखा सकते। एसी विकर्ण हो जाएगा बीडी के बराबर, 4 नंबर प्रूफ हो जाएगा। एसी विकर्ण बीडी के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। तो यही आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। सारा हमने क्वेश्चन देख लिया। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी जाइए गूगल पे सर्च करिए www.ravikantsir.in।